बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी खुशी इसमें है कि आपको फ़ायदा हो। मेरा चैनल भी इसीलिए है कि आपको ये कुछ फ़ायदा दे सके। मेरा चैनल मेनली उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में घुस तो गए हैं लेकिन उनको सही पता नहीं चलता। वो ऐसे चैनल्स देखते हैं जिनमें एनालिसिस्ट बड़े बड़े बैठते हैं और एनालिसिस करते हैं, लेकिन उनके वो ऊपर से गुजर जाता है। वो उन जो हमारे माहिरीन बैठे हैं यूट्यूब पर, वो तो सही बता रहे होते हैं, वो समझ से बता रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ जो हमारे समझने वाले हैं उनको सही तरह समझ नहीं आ रहा होता। इसलिए मैं मुख्तसरन वो बात बताता हूँ जो आपके लिए मैं सोचता हूँ और जो अपने लिए मैं सोचता हूँ, जिससे फ़ायदा होता है। और यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल से फ़ायदा उठाया है। तो गोल्ड ट्रेडिंग पर ही मैं ज़्यादा बात करता हूँ, ये करेंसी और दूसरे मेटल्स पे बात नहीं करता। सिर्फ एक ही को मैंने फोकस किया हुआ है और आप लोगों को भी एक ही चीज़ पर फोकस करके ट्रेडिंग करनी चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो। तो आज हम बात करेंगे कि गोल्ड ट्रेडिंग जो है वो किस नहज पर है और आज हमें क्या करना चाहिए। कल जिन्होंने मेरी वीडियो देखी थी तो उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने उनको कहा था कि 1988 1992 जो है वो बेस्ट सेलिंग एरिया बनता है और वहाँ पर सेलिंग जो है वो प्रेफरेबल है। और जिनको मेरी बात समझ में आई उन्होंने अपना भी दिमाग तो लड़ाना होता है, तो उन्होंने 1980s में सेलिंग जो है वो पकड़ ली और उसके बाद उनको कितने पिप्स का फ़ायदा हुआ ये तो आप खुद समझते हैं। और मुझे कल रात को भी मैसेजेस आए कि उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है। बहरहाल मुझे खुशी होती है जब आपका फ़ायदा होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये कल भी मैंने ये बात की थी कि 1961 और 1954 पर जो है वो इसकी ये जाएगी और जाने का चांस है। अगर 1961 से नीचे निकलती है तो 1954 तक जाएगी और आपने देखा कि ये गई और यहाँ पर बाइंग बनती थी, सो बाइंग ले ली गई। बहुत सारे लोगों ने बाइंग ले ली और इंशाल्लाह उनको इससे फ़ायदा ही होना चाहिए। आज कोई ख़ास इतनी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जीडीपी की एक का डाटा आना है और जिसका असर सोने पर भी पड़ना है। बी केयरफुल, समझ से चलिए। ये नहीं कि कोई आपको बता रहा है तो आप अंधी तकलीद करें। आपको चाहिए कि आप भी खुद मार्केट को देखते रहें। और ये इतना आसान काम नहीं है कि आपने ले लिया और शाम को फ़ायदा मिल गया। नहीं, इसको वॉच करना, इसको ऑब्ज़र्व करना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके समझने पर भी मैं कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो लिहाजा ट्रेडिंग को समझिए, इसको सीखिए और फिर कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो फिज़िकल गोल्ड रखते हैं, यानी कि वो सोना जो वो ख़रीद लेते हैं मुकम्मल बाज़ार से और अपने पास उसे रख लेते हैं। और इस नज़रिए के तहत कि जब वो महंगा होगा तो वो बेच देंगे या उनके पैसे की कम से कम वैल्यू जो है वो नहीं गिरेगी और उनको कुछ गेन भी हो जाएगा। तो उनके लिए ख़बर ये है कि 2,36,050 रुपये पर सोना जो है वो पर तोला पाकिस्तान में है। और देखिए इतना ज़्यादा ये नहीं गिर रहा, हालांकि मार्केट गिरती भी है इंटरनेशनल, लेकिन ये नहीं गिर रहा। उसकी वजह आप पाकिस्तानी हैं, समझते हैं कि आपके यहाँ पे डॉलर जो है वो नापैद हुआ है और डॉलर जो है वो उसकी कमी वाक़या है। पाकिस्तान के मईशत का बुरा हाल है। और दूसरी और बात यह है कि पाकिस्तान में सोना एक लिमिटेड स्टॉक है जिसके अंदर ही ख़रीदो फरोख्त हो रही है। तो लिहाजा वो तो परेशान ना हो, लेकिन जिन्होंने सोना ख़रीदना है वो बार बार मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे सोना ख़रीद लिया जाए। तो सर अब ख़रीद लिया जाए, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत नीचे आ गई है। जब ये जंप करेगी तो सोना भी एकदम जंप कर जाएगा। डॉलर की बात करते हैं और करेंसीज की बात करते हैं तो डॉलर 306 रुपये में बाइंग, 308 रुपये में सेलिंग। पाउंड 380 रुपये में बाइंग, 383 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। यूरो 329 रुपये में बाइंग, 332 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर
₹200 में बाइंग, ₹202 में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर ₹225 में बाइंग, ₹227.50 में सेलिंग। दिरहम ₹83.50 में बाइंग, ₹84.30 में सेलिंग। रियाल ₹81 में बाइंग, ₹81.90 में सेलिंग। आपको याद होगा कि मैंने एक वक्त था कि आपको बताया था जब 73-74 चल रहा था कि रियाल को खरीद लिया जाए। बहरहाल चाइना येन ₹40.74 में बाइंग, ₹41.14 में सेलिंग। सोने की जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट है वो 1957 है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसको पब्लिश तो 11 बजे होता ही है। तो पाकिस्तान में सोना 2,36,050 रुपये पर तोला है। चांदी 2,870 रुपये पर तोले में बिक रही है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।